फ्रेंड्स नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदनी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? एस्ट्रो फ्रेंड दीपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले शनि जयंती आ रही 19 मई 2023 को। आप लोग सभी शनिदेव की पूजा करेंगे, लेकिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिदेव की पूजा करेंगे तो शनि की पूजा में छोटी छोटी गलतियों को करने से बचिए। अगर आप शनिदेव की पूजा करते हैं, चाहे आप शनिवार वाले करें, चाहे आप शनि जयंती पर करें, चाहे आप शनिचरी अमावस्या पर करें, कभी भी शनि देव की पूजा करते तो इन गलतियों को करने से बचिए, नहीं तो शनि की कृपा भी नहीं मिलती और शनि की पूजा दान करने के बाद भी आपको शनि की पूजा से फायदे नहीं मिलते। तो क्या है ये गलतियां जिसको करने से बचना चाहिए, मैं ये सारी जानकारी आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन उसे जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। शनिदेव न्याय के दाता हैं, कर्म के दाता हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें फल देते हैं, लेकिन शनिदेव किसी भी राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और 12 राशियों में 30 साल लग जाते हैं उन्हें अपना एक चक्र को पूरा करने में। इसलिए जीवन के जातक में ढैया और साढ़े साती का प्रभाव बढ़ जाता है और ये लंबा पीरियड निकालना लोगों के लिए मुश्किल जैसा हो जाता है। लेकिन इसी लॉन्ग पीरियड में जब भी ढैया, साढ़े साती या कुंडली में शनि नीच के होके बैठे होते या खराब घरों में बैठे होते या हमें लंबी बीमारियां देते, हमें लगातार हमारे हेल्थ के इश्यूज चले ही आ रहे, तो ये भी शनि की खराबी है। हमारे हर काम डिले होते हैं, हमारे हर काम अटकते हैं, रुकते हैं, तो ये खराबी भी शनि के कारण ही होती है। हमें नौकरी नहीं लग पा रही, नौकरी में उन्नति तरक्की नहीं मिल पा रही, या हमारा व्यापार धंधा भी नहीं चल पा रहा, तो इसका कारण भी शनि ही होते हैं। तो शनि मुख्य रूप से कई बहुत सारे कारणों के कारक होते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में हमारी तरक्की उन्नति रुकती है, क्योंकि शनि विलंब से चलने वाला ग्रह है, आराम से चलने वाला ग्रह है, धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। तो ये हमारी सभी चीज़ों को इसी तरीके से कर देते हैं। तो ये सब शनि की खराबियों के कारण होता है। तो इसलिए आप जब भी शनि जयंती पे शनि देव की पूजा करें, या शनिवार वाले दिन शनि देव की पूजा करें, या शनिचरी अमावस्या पे शनि देव की पूजा करें, लेकिन उस पूजा में इन गलतियों को करने से बचें। आपको क्या गलती करने से बचना है? आपको हमेशा शनि देव की पूजा अपने मुख को पश्चिम दिशा की तरफ करके करनी चाहिए। साथ ही आप जब भी दिया जलाते हैं शनिदेव का, तो आपको पश्चिम दिशा की तरफ उसकी ज्योत का मुख करके जलाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव का जो अधिपत्य है वो पश्चिम दिशा पे। तो आप जब भी शनि की पूजा करें तो कोशिश करें कि अपना चेहरा पश्चिम दिशा की तरफ करें। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप खुद भी तेल चढ़ाते हैं, तो आप किस तरीके से चढ़ाते हैं? तेल लेते हैं और उनके सर के ऊपर से डालते हुए नीचे पैर तक आने देते हैं। और यही जीवन में जातक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब वो शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं तो उनके सर के ऊपर से चढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप शनिदेव की मूर्ति पर तेल चढ़ा रहे हैं तो पहली कंडीशन ये लागू हो जाती है कि अगर आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं शनिदेव की, तो आपको कभी भी तेल उनके सर के ऊपर से नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि शनि देव के सीधे पैर की सबसे छोटी उंगली पर आपने चाहे कितना ही तेल लिया हो, चाहे आपने 1 कटोरी तेल लिया हो, चाहे आपने 1 लीटर तेल लिया हो, उस पूरे तेल को आपको शनि देव के सीधे पैर की सबसे छोटी उंगली पर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहीं से शनि की साढ़े साती, ढैया या शनि का कुप्रभाव उतरना शुरू होता है। अगर आप शनि की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, अगर आप शनि की शिला की पूजा कर रहे हैं, तो फिर आप उनके सर पे से तेल चढ़ा सकते, लेकिन शनि देव के हर मंदिर में शनि की शिला रखी हो ये पॉसिबल नहीं होता। तो आप लोगों को हर जगह शनि की शिला नहीं मिलेगी, लेकिन आप शनि देव की मूर्ति की पूजा करने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनके सीधे पैर की सबसे छोटी उंगली पे तेल चढ़ाना चालू करें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि शनि देव एक ऐसे ग्रह है, ऐसे प्लेनेट है जो बहुत धीमी गति से चलते हैं, और जब आप उनके सर पे से तेल चढ़ाते हैं तो वो तेल धीरे 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 उनके सर से होते हुए पैर तक आता है। तो क्या हो रहा है? विलंब हो रहा है। और हर जातक क्या चाहता है? शनि की साढ़े साती, ढैया या शनि का उसके जीवन में कैसा भी कुप्रभाव चल रहा हो वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो हम जब भी बोलते हैं ढैया उतर रही है या साढ़े साती उतर रही है, तो हम पैरों का जिक्र करते हैं। तो अगर आप शनि के कुप्रभावों से बचना चाहते हैं, शनि के दुष्प्रभावों को जल्दी से जल्दी अपने से दूर करना चाहते हैं, तो जब भी आप शनि की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं किसी मंदिर में, तो उनके सीधे पैर की सबसे छोटी उंगली पे तेल चढ़ाकर आ जाइए। तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में जल्दी से जल्दी शनि का कुप्रभाव समाप्त होगा,
और शनि का शुभ फल मिलना चालू होगा। चाहे शनि का डैया आपका 2.5 साल चले या 7.5 ही चले, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगली तीसरी जो गलती लोग अक्सर करते हैं, शनि देव की आंखों में देखते हैं, उनके चेहरे की तरफ देखते हैं। कभी भी शनि मंदिर में जाएं तो या तो दाएं खड़े हुए या बाएं खड़े हुए, बिल्कुल शनि देव के समक्ष सामने ना खड़े हुए, और ना ही उनकी आंखों में देखें और ना ही उनको नमस्कार करें और हाथ जोड़े, बल्कि अपने दोनों हाथ पीछे रखकर और अपनी गर्दन को नीचे कर लें, क्योंकि शनि देव कर्म के दाता है, न्याय के दाता है, न्यायाधीश कहे गए। तो जब हम शनि देव के सामने इस मुद्रा में खड़े होते हैं कि हमारी गर्दन भी नीचे होती है और हमारे दोनों पैर सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ, दोनों हाथ पीछे मुड़े हुए होते हैं, दोनों हाथ पीछे की तरफ आप फोल्ड करके, जैसे एक मजदूर खड़ा होता है, या ये समझ लीजिए किसी जज के सामने जब कैदी को लाया जाता है तो उसके पीछे हाथों में हथकड़ी लगा दी जाती है, ठीक उसी पोजीशन में शनि देव के सामने जाकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो न्यायाधीश है। जब हम न्यायाधीश का सम्मान करते हैं तो न्यायाधीश भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से या हमारे जीवन में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, जब वो हमारा स्ट्रक्चर खड़ा होने का देखते कि हम उनका सम्मान कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो भी हमें अपने कुप्रभाव में कमी ले आते। तो सबसे पहले अगर आप न्यायाधीश के मंदिर जा रहे हैं, यानी शनिदेव के मंदिर में जा रहे हैं, तो इस गलती को करने से बचिए कि शनिदेव को नमस्कार ना करें, उनके सामने ना खड़े और उनकी से नज़रें मिलाने की कोशिश ना करें। अगर आप ये तीनों चीज़ें करने से बचते हैं तो आप शनि के कुप्रभाव से भी बचते हैं। अगली मैं जिसकी बात करने जा रही हूँ, बहुत से लोग शनिदेव के मंदिर में मैं देखा है मैंने कि काले तिल के संग संग में सफ़ेद तिल चढ़ा देते हैं। आपको ये गलती भी नहीं करना है, कभी भी शनिदेव की पूजा में उनको सफ़ेद तिल नहीं चढ़ानी है, आप उनको हमेशा काले तिल चढ़ाइए। बल्कि काले तिल का आप इस दिन दान करिए, काले तिल किसी मजदूर को दीजिए, काले तिल पशु पक्षियों को खिला दीजिए, लेकिन काले तिल का ही प्रयोग करिए, सफ़ेद तिल का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए। अगली मैं जो बात करने जा रही हूँ, बहुत से लोग शनिदेव मंदिर में शनिदेव को लाल पुष्पों की माला चढ़ा देते, लाल पुष्प चढ़ा देते, लेकिन लाल पुष्प जो लाल कलर होता है वो मंगल के अधीनस्थ आता है, लाल कलर मंगल को डिनोट करता है। तो जब अगर आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं, चाहे आप शनि जयंती पे कर रहे हैं, शनिवार को कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हो और आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं, तो लाल पुष्प को टोटल अवॉइड कर दीजिए। क्यों अवॉइड कर दीजिए? क्योंकि लाल रंग मंगल को रिप्रेजेंट करता है और मंगल और शनि आपस में परम शत्रु हैं। तो जब आप उन्हें लाल पुष्प चढ़ाते हैं, आप सोचते हैं कि हम उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं, पर यहीं आप गलती कर जाते हैं कि जो लाल रंग होता है वो मंगल का होता है, और जब आप उनको वो पुष्प अर्पित करते तो शनि देव की कृपा नहीं मिलती, बल्कि शनि और रुष्ट हो जाते। तो आप इस गलती को करने से बचिए कि शनि देव की पूजा में कभी भी लाल पुष्प का इस्तेमाल मत करिए, बल्कि आप नीले पुष्पों का इस्तेमाल करिए। अगर आपको नीले नहीं मिलते तो आप पीले पुष्पों का इस्तेमाल करिए, पर लाल और नीले कलर के दोस्तों लाल कलर के पुष्पों का इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपके मंगल शनि की जो क्रूरता, जो दुश्मनी चली आती है, कहीं ना कहीं उससे आप शनि को रुष्ट कर देते। तो ये गलती करने से भी आपको बचना है। अगली गलती बहुत से लोग शनि जयंती के दिन मैंने मंदिरों में देखी है, कई जगह देखी है कि शनि देव के जयंती के दिन लोग लोहा दान करने की जगह बहुत से लोग शनि मंदिर में तांबा भी दान कराते, बल्कि उनकी पूजा में तांबे के बर्तन लेकर चले जाते प्रयोग करने में। ये भी गलत है। अगर आप शनि देव की पूजा की थाली लेकर जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप स्टील की थाली लेकर जाइए। आप शनि देव का दान कर रहे हैं तो कोशिश करिए लोहे या स्टील का दान करिए, लेकिन तांबे का प्रयोग पूजा के बर्तनों में तक में मत लाइए। ना ही इस दिन तांबे का दान करिए और ना ही तांबे के बर्तनों का प्रयोग करके उनकी पूजा करिए, क्योंकि तांबा धातु सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य और शनि ये भी आपस में इनकी बनती नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं शत्रु का भाव रखते हैं। लेकिन शत्रु का भाव ज़्यादा कौन रखता है? शनिदेव रखते हैं, क्योंकि सूर्य के तो पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने पुत्र को चाहते हैं सूर्यदेव, लेकिन शनिदेव को बिल्कुल भी तांबे की धातु रास नहीं आती। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप शनिदेव के मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं और आप थाल लगा के लेके जा रहे हैं तो थाल भी तांबे की नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई गलती मत करिए जिससे शनि की दृष्टि पड़ने से उस सामान पर भी उसकी कुदृष्टि आप पर हो जाए, यानी कि वो आपसे रुष्ट हो जाए। आप शनि जयंती पे शनि देव की पूजा कर रहे हैं, भले ही आप व्रत नहीं रख रहे, या फिर आप शनिवार के दिन कर रहे हैं, या फिर आप शनिचरी अमावस्या पर कर रहे हैं, कभी भी अगर आप शनिदेव के मंदिर जाकर आए हैं, या अगर आप शनिवार वाले दिन स्पेशली शनिदेव की पूजा करके आए, उनको तेल चढ़ा कर आए, कुछ कर कर आए, तो उस दिन आपको तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको अंडा, मांस, मछली इस दिन नहीं खाना चाहिए, चाहे इस दिन शनि जयंती हो या ना हो। जो लोग भी शनि की 7.5 ढैया या चल रहा है या जो
भी व्यक्ति शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाता है उस दिन उसे तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो शनि जयंती हो या ना हो। चाहे आप शनिवार के दिन अगर आपने तेल चढ़ाया है तो इस नियम को फॉलो करना शुरू करिए। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि शनि जयंती हो ना हो, शनिवार के दिन तेल चढ़ाने तो सब शनि मंदिर में चले जाते, पर आधे से ज़्यादा लोग शाम तक ये गलती कर देते कि वो इस दिन किसी ना किसी प्रकार से तामसिक भोजन का प्रयोग कर लेते। और यहीं पर जो तेल चढ़ा के उन्होंने शनि को अपने लिए फेवर में करा था, वही शनि को वो अपने लिए वापस से उसी पोजीशन में ले आते जैसे वो पहले थे। तो यकीन मानिए कि आपकी छोटी छोटी गलतियां ही शनि के दुष्प्रभावों को बढ़ा देती हैं। और आप सोचते हैं कि हमने शनि की विधिवत पूजा करी, हमने शनि को प्रसन्न करने के लिए सब करा, पर शनिदेव प्रसन्न नहीं हुए। शनि को प्रसन्न करने के लिए काले तिलों का दान करिए, मजदूरों के से अभद्र व्यवहार मत करिए, मजदूरों को, निर्धन व्यक्तियों को खाना खिलाइए, ज़रूरतमंदों की मदद करिए, साथ ही लोहा सरसों के तेल का दान करिए। अगर आप किसी को दे सकते हैं तो खुशी दीजिए, और किसी के लिए सहयोग कर सकते हैं तो उसका सहयोग करिए। यही हमारे कर्मों को अच्छा रखते हैं। पशु पक्षियों की सेवा करिए, कुत्तों की सेवा करिए, यही हमारे कर्मों को ठीक रखते हैं। तो ये छोटे छोटे से उपाय जो हम जीवन पर्यंत करते हैं तो हमें शनि के बड़े बड़े उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है, मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।